ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, 24 समोषण महामंडल विधान की। आवाज़ में कंजूसी है। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। प्रत्येक भवात्मा भगवान की भक्ति करता है, और भक्ति करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान से क्या याचना करना चाहिए, भगवान से क्या मांगना चाहिए, एक ही प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि हम कुछ न कुछ उपलब्ध करने के लिए कोई कार्य करते हैं, तो आचार्य भगवंतों ने एक ही बात कही है, भगवान से कुछ मांगना नहीं है, भगवान को ही मांग लो, अपना कल्याण हो जाए। भगवान से कुछ चाहना नहीं है, भगवान को ही चाह लो, अपना सारा काम हो जाए। इसके लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत आपके सामने रख रहा हूँ। एक राजा विदेश जाता है, और वह विदेश में बहुत समय तक रहता है। रहते हुए जिनसे अनुराग था, वो अनुरागी जन उन्हें बार बार याद करते हैं कि राजा को बहुत समय हो गया, अब तो राजा को नगर में आना चाहिए, क्योंकि जिनसे अनुराग होता है उसके दर्शन के और उससे मिलने की इच्छा अपने आप हो जाती है। ये अनुराग का परिणाम होता है कि बिना दर्शन के रह नहीं सकता, बिना बातचीत के रह नहीं सकता, बिना मिले रह नहीं सकता। ऐसे जिन्हें भगवान से अनुराग हो जाता है, भक्ति हो जाती है, वो बिना भगवान के एक क्षण भी नहीं रह सकता, एक दिन भी नहीं रह सकता। वह भगवान की आराधना अवश्य करेगा, पूजन अवश्य करेगा, दर्शन अवश्य करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि उसे अनुराग हो गया है। देखो, आपको अपने घर में परिवार में किसी से अनुराग हो जाता है, तो आप उससे मिलना चाहते कि नहीं, उसे देखना चाहते कि नहीं, उससे बातचीत करना चाहते कि नहीं, उसे कुछ देना चाहते कि नहीं देना चाहते। बस यही प्रक्रिया जब पूज्य पुरुषों के प्रति अनुराग जागता है तो हमारे अंदर घटित होना चाहिए। उनके दर्शन की, उनकी पूजन की, उनकी आराधना की, उन्हें समर्पित करने के भाव अपने अंदर पैदा होना ही चाहिए। जिनके प्रति प्रेम है, अनुराग है, उन्हें आप बिना दिए रह ही नहीं सकते। जिनसे प्रेम अनुराग नहीं, उन्हें दे भी सकते और नहीं भी दे सकते, लेकिन जिनसे प्रेम अनुराग है, उन्हें दिए बिना आप रह नहीं सकते। ऐसी भगवान का सच्चा भक्त भगवान से मांगता नहीं है, भगवान को देने का भाव रखता है, उन्हें समर्पित करने का भाव रखता है। जैनी मंदिर आता है भरे हाथ, लौट के जाता है खाली हाथ। यदि लेकर जाएगा तो मात्र भगवान के चरणों की रज गंधोदक लेकर के घर जाता है, और कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जाता। मात्र भगवान के चरणों में समर्पित करने का भाव ही भक्ति है। भाव विशुद्धि रूप जो अनुराग है, उसी का नाम भक्ति कहलाती है। तो वह राजा जब विदेश गया था, तो रानियों की इच्छा थी कि राजा जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं। सबने पत्र लिखा, और आपको पता है जब कोई बाहर से आता है तो कुछ अपने अनुरागी को लिए लेकर भी आता है। तो राजा ने बात रखी, हम आना तो चाहते हैं, पर बताओ किसको क्या चीज़ चाहिए, वो चीज़ हम लेकर के आ जाते हैं।
एक रानी ने अपने पत्र में लिखा, मैं पैर का नूपुर चाहता हूँ, वही भी सोने का। ठीक है। दूसरे भी पत्र लिखा, मैं गले का हार चाहती हूँ। तीसरे भी पत्र लिखा, मैं अच्छा स्वर्ण का मुकुट चाहती हूँ। ठीक है। चौथी ने भी पत्र लिखा। अब चौथी का पत्र अभी नहीं खोलते हैं, उसने क्या मांगा क्या नहीं मांगा वो राजा आकर के बताएगा। समझ रहे ना कि कुछ बातें भगवान के समय जो की जाती हैं वो किसी को मालूम नहीं पड़ती, या तो भगवान को मालूम पड़ती हैं या भक्त को मालूम पड़ती है। समझ आ रहा ना? भक्ति में वही मांग होती है जो भगवान को मालूम पड़ती है और भक्त को मालूम पड़ती है। और क्या हुआ, समय बीत गया। समय बीतने के बाद राजा आ गए, और जैसे राजा आए तो सारी रानियों के महल में पहुंचने के बाद जिसने जो मांग रखी थी उनके यहाँ वो चीज़ भेज दी गई। जिसने नूपुर मांगा था नूपुर, जिसने हार मांगा था हार, जिसने मुकुट मांगा था मुकुट, और चौथी के कक्ष में स्वयं पहुंच गए। और जो कुछ भी उन्होंने जीवन भर कमाया था विदेश रह करके वो सारा उसके घर में रख दिया। ताली क्यों बजा दी? अब 3 रानियों ने कहा कि हमें आपने अकेला नूपुर दे दिया। दूसरी रानी ने कहा हमें अकेला हार दे दिया। तीसरी ने कहा मुकुट दे दिया। और ये तुम्हारी चौथी रानी इतनी प्रिय है आपको, आप जो भी कमा करके लाए सब उसके घर ले गए। बोले उसका पत्र पढ़ो पहले। आपके पत्र में नूपुर लिखा था, नूपुर मिल गया, हमारी इसमें क्या गलती है? तुमने जो मांगा दे दिया। उसने हार मांगा था हार, उसने मुकुट मांगा मुकुट दे दिया। तो इसने क्या मांगा था? इसने ये कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जल्दी आ जाइए। जो राजा से मांगता है उसे उतना ही मिलता है, और राजा को मांगता है राजा का सब कुछ उसको मिलता है। इसी भगवान से जो मांगता है उसको उतना ही मिलता है, जो नहीं मांगता है उसे सब कुछ भगवान का प्राप्त हो जाता है। बंदे तद्गुण लब्धे, जिन गुण संपत्ति हो दो मच्छम। मैं भगवान आपकी वंदना कर रहा हूं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए, और मैं जिन गुण संपत्ति चाहता हूं, जो आपके पास संपत्ति है वो हमें दे दो। भगवान के पास पुत्र हैं? बोलो, नहीं है। भगवान के पास घर है? नहीं है। पैसा है? नहीं है। फिर आप यही तो मांगते हो। फिर कैसे जिन गुण संपत्ति हो मज्जम होगा? जो जिनेंद्र भगवान के गुण हैं उनको मांगो, बाकी सारी चीजें तो अपने आप प्राप्त हो जाएंगी, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान से कुछ मांगने नहीं आना, भगवान से मिलने आना। एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी है, इन समझदारों से नादान बालक अच्छा है। इन समझदारों से एक नादान बालक अच्छा है। ये सारे समझदार तो भगवान से मांगने आते हैं, एक नादान बालक तो भगवान से मिलने आता है। मिलने आना अलग चीज़ है और मांगने आना अलग चीज़ है। मिलने आओगे तो दोस्त बन जाओगे और मांगने आओगे तो भिखारी बन जाओगे। भगवान के दोस्त बनना है, दोस्त मतलब पुजारी। भगवान का अनुरागी बनना है कि भिखारी बनना है? जो भगवान को मांगने आता है, भगवान से मांगने आता है वो भिखारी है, और जो भगवान से मिलने आता है वह पुजारी है, अनुरागी है। आप भगवान को चाहते हो कि भगवान से चाहते हो? बोलो, कोई बोल ही नहीं पा रहा है। भगवान के चाहते हो। आप महाराज को चाहते हो कि महाराज से चाहते हो? पक्का? अब महाराज से कुछ मत चाहना, महाराज को ही चाहना। अब मत कहना महाराज चातुर्मास दे दो, सुन रहे ना? कुछ नहीं मांगना, महाराज तुम रहो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान आप रहो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मांग नहीं करना। क्या नहीं करना? मांग नहीं करना। अच्छा एक बात बताओ आपको, जो मांगता है उसे क्या कहते हैं? भिखारी। और जो पूछता है उसे क्या कहते हैं? पुजारी। भिखारी बाहर बैठा रहता है मंदिर के, किन से मांगता है?
जो भगवान के दर्शन करने आता है। भिखारी किससे मांगता है? जो भगवान के दर्शन करने आता है उनसे मांगता है। और पुजारी यहाँ आकर के किसकी भक्ति करता है? भगवान की भक्ति करता है। और यदि भक्ति ना करके वही मांगने लगे तो बोलो ना। क्योंकि एक भिखारी था, वह एक सेठ से मांगने जाता था। एक दिन सेठ घर में नहीं मिले। बोले सेठ कहाँ गए? बोले मंदिर में। वो भिखारी भी आ गया मंदिर में। सेठ जी वो क्या करते मंदिर में? देखा तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, सुख संपत्ति वो हो तुरंत ही आनंद मंगलदाई, पार्श्वनाथ जिनेश्वर को जो रवि व्रत के दिन भाई। वो भिखारी लौट गया। बोली तो हमसे बड़ा भिखारी है ना। हम इससे मांगते हैं कि भगवान के सामने मांग रहा है तो भिखारी ना। समझ आ रहा ना। तो पुजारी बनो, भिखारी नहीं बनो। भिखारी जो बाहर बैठता है मंदिर के, वो भक्तों से मांगता है। पुजारी भगवान की पूजा करता है, भगवान से कुछ मांगता नहीं। याद रखो, भिखारी को उतना मिलता है 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। समझ आ रहा है आपको? नहीं। और अनुरागी को कितना मिलता है? जो चाहे वो ले जा सकता है, क्योंकि अनुराग रखने वाला है, जो चाहे उससे मिल जाता है। जो लोग देवी देवताओं से मांगते हैं, उनकी आराधना करते हैं। समझ आ रहा ना। भगवान के आजू बाजू में जो देवी देवता हैं ना, उनसे जो मांगते हैं, समझ लेना वो भिखारी हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों से मांग रहे हैं। और जो उनसे ना मांगता हुआ सीधा मंदिर में प्रवेश करके भगवान का अभिषेक पूजन करता है, वो सच्चा पुजारी है, वो भिखारी हो ही नहीं सकता। क्या किससे मांगने जा रहे? इतना भी आपको विवेक नहीं है क्या? जो भगवान के चरणों में बैठे उनकी आराधना कर रहे हो तो साक्षात भगवान का अपमान कर रहे हो। अरे भगवान की आराधना करो। चतुर्निकाय के देव, अभी देखा आपने, सारे देव आ गए कहाँ? भगवान के समोक्षण में। जब सारे देव आकर के भगवान के समोक्षण में नमस्कार कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है सब देवों को छोड़ो, देवादि देव को नमस्कार करो, तभी तुम्हारा उद्धार और कल्याण होने वाला है। उद्धार और कल्याण का रास्ता तभी खुलेगा जब तुम सबको छोड़ करके मात्र देवादिदेव वीतराग सर्वग हितोपदेशी की आराधना करने के लिए आएंगे। आपको क्या चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, जो भगवान ने छोड़ा है वो चाहिए कि जिसके लिए भगवान ने छोड़ा है वो चाहिए? भगवान घर छोड़ करके आए, आपको चाहिए? भगवान स्त्री छोड़कर आए, पुत्र छोड़ करके आए, धन दौलत छोड़ करके आए, भवन छोड़ करके आए, वो आपको चाहिए कि जिसके लिए वो छोड़ के आए वो चाहिए? भगवान किसके लिए छोड़ करके आए? अपने आत्मा की उपलब्धि के लिए, अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए। बस भगवान से यही चीज़ मांगना, भगवान ये पुत्र मित्र स्त्री तो पुण्याधीन है, ये तो मिलेंगी हमें, लेकिन हमें तो आप जैसा बनना है, इसलिए हम आपकी आराधना करने के लिए आए हैं, आपकी भक्ति करने के लिए आए हैं, और कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। भक्त का भक्ति करने का मात्र एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मुझे भगवान बनना है। जैसे नदी बहती बहती एक ही उद्देश्य रखती है कि मुझे सागर में जाकर के मिलना है। समझ आ रहा है ना? फिर नदी नई नहीं रह जाती, मिलने के बाद सागर बन जाती है। इसी प्रकार से भक्त का उद्देश्य होना चाहिए, भक्ति करते करते एक दिन मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, भगवान बन जाऊँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। भगवान ये सारी चीज़ें तो अपने आप मिलेगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि हम किसान हैं, हम जानते हैं किसान क्या करता है, खेत में बीज बोता है। और बीज क्यों बोता है? भूसा के लिए, घास के लिए। बोलो ना भाई, भूसा के लिए बोता है। भूसा नहीं समझते आप लोग? भूसा नहीं समझते? अनाज कटने के बाद जो उसमें डंठल रहते ना, वो जो गायों को खिलाते हैं, हाँ, भैंस को यम्मे यम्मे उनको खिलाते हैं, बोलो ना, उसे कहते भूसा, घास, चारा। तो खेती किसके लिए करते हैं?
हैं? चारे के लिए, घास फूस के लिए, किसके लिए की जाती है? हैं? अनाज के लिए की जाती है। अनाज पाते जाना पाना चाहिए हो। अच्छा ये बताओ, यदि आप भूसे के लिए खेती करोगे तो समझदार मानोगे कि मूर्ख मानो जाओगे? वो तो हो ही मूर्ख, उसमें क्या बात है, पता नहीं क्या बात है। और यदि अनाज के लिए खेती कर रहे हो तो समझदार हो। अच्छा ये बताओ, आप अनाज के लिए खेती करोगे तो भूसा नहीं मिलेगा क्या? बोलो ना भाई। यदि अनाज के लिए खेती करोगे तो भूसा तो अपने आप मिल जाएगा। मिले धान जब कृषि करे, घास आप मिल जात। लौकिक सुख पाने कभी, श्रवण मनोमत भ्रात। आज से हम लोग को संकेत करते हैं कि लौकिक सुख पाने के लिए कभी भी साधु मत बनो, भगवान की भक्ति मत करो, संयम का पालन मत करो। मिले धान जब कृषि करे, घास आप मिल जात। सेतरी करने से, खेती करने से जब अनाज मिल जाता है तो घास तो अपने आप मिल ही जाती है। वैसे ही भगवान की भक्ति करने वालों को मोक्ष सुख मिलता है, संसार का सुख तो अपने आप प्राप्त हो जाता है। संसार के सुख को मांगने की आवश्यकता नहीं है। धनंजय कवि कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं वो, हे भगवान मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, आपसे मांगना तो पागलपन है। क्या? भगवान से मांगना पागलपन है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एक वृक्ष के नीचे बैठा हूँ और वृक्ष से कह रहा हूँ छाया दे दे। किस में बैठा है वो? छाया में तो बैठा है। जो वृक्ष के नीचे बैठा है वो कहाँ बैठा है? छाया में बैठा है। फिर भी क्या कह रहा है? हे वृक्ष मुझे छाया दे दो। वो कौन है? मूर्ख शिरोमणि है। क्योंकि जो वृक्ष की छांव में आकर बैठ जाता है वो छाया में बैठा है और फल फूल भी उसे अपने आप प्राप्त हो जाते, मांगना नहीं पड़ता है। वैसे जो समोषण में आकर के बैठ गया, भगवान की छत्र छाया में बैठ गया, वो छाया में ही है, उसे सब कुछ प्राप्त होगा, उसे कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, मांगने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ भगवान से उसे उपलब्ध होता चला जाएगा। समझ आ रहा ना आपको? हाँ, इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, भगवान को नहीं पता तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है? भगवान कौन से ज्ञानी है? मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवर ज्ञानी? कौन से ज्ञानी है? मन पर ज्ञानी नहीं, भगवान केवल ज्ञानी है। भगवान केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब कुछ देखने जानने में आ रहा है। ये क्या भगवान को पता नहीं आपको क्या चाहिए? पर भगवान से मांगने की क्या आवश्यकता है? अर्थात भगवान से मांगने का अर्थ है अभी तुम भगवान से सही परिचित नहीं हो। और यदि भगवान से परिचित नहीं हो तो मांग किससे रहे हो आप? क्योंकि भगवान तो केवल ज्ञानी है, सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ जानते हैं कि आपके लिए किसकी आवश्यकता, किसकी आवश्यकता नहीं है। तो भगवान देते हैं क्या? जो हम भगवान जानते हैं तो दे देना चाहिए, भगवान को मांगने की आवश्यकता। अरे भाई, वृक्ष कुछ देता नहीं, वृक्ष के नीचे पहुंच जाओ, वृक्ष के नीचे सब कुछ मिल जाता है। वैसे मांगना नहीं पड़ता, भगवान के चरणों में आ जाओ, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ वहाँ पर बिना मांगे, जब बिना मांगे वो मिलता, मांग बोल के क्या मांगो? जब बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है तो बोल करके भगवान से क्यों मांगते हो? सबको सब कुछ दिख रहा है भगवान को, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसा चाहिए, इसलिए तुम तो मात्र भगवान की आराधना करो। याद रखो, भगवान की उपासना में कामना बाधक है। यदि आप भगवान की उपासना करते हो तो कामना मत रखो, ये आपकी उपासना में बाधक है। किसी प्रकार की मांग मत रखो, कुछ चाहो मत, जितना चाहोगे उतनी गड़बड़ हो जाएगी। याद रखना, आस्था नास्ता बास्ता। यदि आपने नाश्ता मांगा है तो आस्था नहीं है। भगवान पर आस्था रखो। सुन रहे ना? बीच में नाश्ता मत मांगो। नाश्ता अपने आप में कह रहा है ना आस्था इति नाश्ता। जिसकी आस्था नहीं है वही नाश्ता, ब्रेकफास्ट,
भोजन पानी दुनिया की चीज़ें मांगता है, जिसकी आस्था है वो नहीं मांगता। याद रखो, तुम भगवान से पर रखो आस्था, तुम्हें खूब मिलेगा गली गली नाश्ता, और तुम्हारा भगवान से जुड़ेगा वास्ता, और मोक्ष का खुल जाएगा तुम्हारा रास्ता। रास्ता भी मिलेगा, वास्ता भी जुड़ेगा, नाश्ता भी मिलेगा। बस आस्था रखो, मांगो नहीं। मांग अपने आप में आस्था पर प्रश्न चिन्ह पैदा करती है। जो मांगता है समझो वह अपनी आस्था को अभी मजबूत बना करके नहीं चल रहा है। करते जाओ, मिलता जाएगा, समेट नहीं पाओगे। पारस की भक्तों पर सौम्यो निधियाँ सिमट कर आती हैं, जैसे सारी सरिता सागर में सिमट कर पहुँच जाती हैं। ये भगवान की भक्ति करने वाले को प्राप्त होता है। उस ओर ध्यान मत दीजिए क्या प्राप्त हो रहा, क्या प्राप्त नहीं हो रहा। हमारा लक्ष्य भगवान बनने का है। बंदे तद्गुण लब्धे। नहीं महाराज जी, हम लोग तो संसारी जीव हैं, संसार की चीज़ें मांगते हैं। अच्छा ये बताओ तो मोक्ष कौन जाएगा? संसारी तो मोक्ष जाएगा, संसारी तो भगवान बनेगा। जो भगवान होगा को भगवान बनेगा, बोलो ना। यदि संसारी ही संसार से मुक्त होकर भगवान बनता है, भगवान की भक्ति करता है, तो संसार के सुख मांग करके संसारी क्या करेगा? और भूसा मांग करके क्या करोगे? चारा मांग करके क्या करोगे? घास मांग करके क्या मांग करोगे? अरे जो भगवान का से घास मांगते वो खास नहीं हो पाते। अगर भगवान के खास बन जाओ, आपको सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और भगवान के नज़दीक आने का सबसे अच्छा सौभाग्य है, सबसे अच्छा तरीका है अभिषेक करना। सबसे अच्छा तरीका है भगवान की पूजन करना। उसके माध्यम से आप भगवान के नज़दीक आ जाएंगे, आप खास बन जाएंगे, आपका अनुराग सार्थक हो जाएगा। भगवान की भक्ति करते 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 एक दिन भगवान से आपकी मुलाकात हो जाएगी। उस भगवान से नहीं जो वेदी में बैठे हैं, जो भगवान आपके अंदर हैं, उस भगवान से मुलाकात हो जाएगी। उस भगवान को प्रसन्न करो भगवान की भक्ति करके। यदि वह आपका अंदर का भगवान खुश हो गया तो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी और कुछ लाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। जैसे आप लोग अपने पिता के भरोसे सारा काम करते हो, पिता हमारी सारी व्यवस्थाएं करता चला जाता है, वैसे ही आपको भगवान पर भरोसा रख कर के सारा काम करना चाहिए। एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक परिवार में माता पिता और पुत्र थे। भोजन पिता ही बनाते थे और पिता को खीर बनाना आता था। खीर समझते हैं आप लोग? हाँ, दूध चावल गेहूँ आदि से, है ना। तो बना करके वहाँ 2 कटोरा खीर लेकर के आए, उन्होंने रख दी। बस अंतर इतना था कि एक कटोरे में ऊपर ऊपर 2 बादाम दिख रही थी और एक कटोरे में कोई बादाम दिख नहीं रही थी। बेटे ने सोचा अपन बादाम वाली खीर खाते हैं। कौन सी खाते? उसने बादाम वाली खीर खाई, लेकिन पिताजी ने कुछ नहीं कहा, वो भी खाना शुरू किया। जो बच गई प्लेट उसमें 4 बादाम थी। जिसमें बादाम दिख रही थी उसमें 2 ही थी। उस बेटे ने सोचा 2 मिल रही हैं, खा लो। देखो हमारे पापा के पास तो 4 पहुंच गए। समझ आ रहा ना? अब ये आज का क्रम हो गया। दूसरे उसने सोचा अपन तो एक काम करते हैं, अब जिसमें बादाम नहीं दिख रही ना वो वाली खीर खाते हैं। जिसमें बादाम दिख रही वो वाली नहीं खाते हैं। उसने खाई, उसे एक भी बादाम नहीं मिली। जिसमें 2 थी, 2 बाहर भी थी, 2 अंदर भी थी। पिताजी को आज भी 4 मिल गई। उसने कही गणित कैसा है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, पहले 2 दिख रही थी, हमने खाई तो वहाँ 4 यहाँ 2। इस बार हमने सोचा चलो पर पलटी करते हैं, ऐसा करते हैं, तो उसको एक भी बादाम नहीं मिली। अब वो तीसरे दिन क्या हुआ, पिताजी खीर लेकर के आए। समझ आ रहा ना? उसने कहा बेटा चुन लो तुम्हें कौन सी कटोरी चाहिए। उसने कहा पिताजी गड़बड़ होगा, मैं जब भी चुनता हूँ तो घाटे में रहता हूँ। सुना हो ना भक्तों, जब भी तुम चुनोगे घाटे में रहोगे। भगवान से जब कुछ तुम चुनोगे, भगवान हमें ये दे दो ये दे दो, हमेशा घाटे में रहोगे, पक्का है।
चाहे ये वाला मांगो चाहे वो वाला मांगो। उसने कहा अब एक काम करते हैं पिताजी, आप पर छोड़ते हैं, आपको हमें जो खीर देना हो वो खीर दे दो, जौन सी कटोरी की। आपको पता है किस कटोरी में कितनी बादाम है, मुझे तो पता नहीं। पिताजी ने उसके लिए कटोरी उठा करके दे दी, उसमें एक भी बादाम नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे उसने खीर खाना शुरू की उसमें 12 बादाम निकले। मायना क्या निकला, कहानी है, समझना है हमें, उद्देश्य उसका समझना है, दृष्टांत से दाष्टांत की ओर जाना है। जब हम अपनी बुद्धि से मांगते हैं तो हमें बहुत कम मिलता है ना। स्वार्थवश हम मांगते हैं, हमें बहुत कम मिलता है। और जब हम परमात्मा पर छोड़ देते हैं, हे परमात्मा सब तुम पर समर्पित है, आप पर छोड़ दिया, सब आप पर सुपुर्द है, आपको क्या देना सो वो मिलता है जो अनगिनत होता है, उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। बस भगवान से जो मांगेंगे उनको उतना ही मिलेगा जितना भिखारी को मिलता है, चक्रवर्ती जी। और जो नहीं मांगेगा उसे वो मिलेगा जिसकी कोई कीमत नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, जिसके जीवन में सुन रहे ना भक्ति का उदय हो जाता है, उसकी गति प्रगति सब बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है। बस भक्ति का उदय पैदा करो, आपकी प्रगति तो अपने आप साथ में चलती रहेगी और आपको कहीं भी रुकने वाला नहीं। जब तक आपका सूरज और चांद रहेंगे, जब तक आपकी प्रगति होती रहेगी। सूरज चांद का उदय रखो, प्रगति अपने आप होती जाएगी, कहीं रुकने वाली नहीं। समझ आ रहा ना आप लोग? क्यों हंस रहे हैं आप लोग? कुछ समझ में आ रही बात है आपको? हाँ, क्योंकि भगवान की भक्ति से प्रगति और अच्छे से काम करती है, प्रगति और आगे बढ़ती चली जाती है। और प्रगति यही सोचती है जितनी ये भक्ति करेंगे हम इनका उतना साथ देंगे, उतना आगे बढ़ते चले। भक्ति से मुक्ति मिलती है, नुक्ति तो अपने आप मिलती है। नुक्ति समझते ना, बूंदी बूंदी, हाँ बूंदी को नुक्ति भी बोलते, वो तो अपने आप मिल जाती है। लेकिन भगवान की भक्ति करो, मांगो नहीं। मांग तो अपने आप में एक प्रकार से दुखदाई चीज है, क्योंकि जैन दर्शन में मांगना ठीक नहीं कहा गया, देना कहा गया। देते जाओ देते जाओ देते जाओ। जैनी लोग अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि वो देते हैं, लेते नहीं हैं। भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, भगवान से मांगते नहीं, कभी भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाते। समझ आ रहा आपके लिए? और भगवान की आराधना करके गंडों तक जरूर ले जाते हैं। जितने लोग अभी विधान में नहीं आ पाए हैं, मेरा उनसे कहना है अब आप विधान में आ जाइएगा, मेरा आशीर्वाद है। यदि आपको कोई दान नहीं करना मत करो, लेकिन कम से कम धोती दुपट्टा पहन करके भगवान की आराधना करो, ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं। आप आकर के निःशुल्क बैठ कर के भगवान की आराधना कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, क्योंकि समोशरण है। समोशरण में त्रियंचों को भी स्थान मिलता है, गरीबों को भी स्थान मिलता है, सबको स्थान मिलता है। बस आ जाओ और भगवान की आराधना और पूजन कर लो, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता। याद रखो, पंचम काल में आप भगवान नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, और तुम मुनि भी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। पंचम काल में तुम भगवान नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, मुनि भी नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, पर इन दोनों की पूजन आराधना कर लो। पंचम काल में इससे बड़ी और कोई बात नहीं, पंचम काल में इससे बड़ी और कोई बात नहीं। इतना भी यदि आपने अपने जीवन में कर लिया तो समझो बहुत बड़ी चीज आपने उपलब्ध कर ली। इस पंचम काल में जो दान देता है, जो पूजन करता है, वह नियम से भव्य सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हुआ करता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। इसलिए तुम्हारे भाव यदि समोषण में आने के हो रहे हैं तो आ जाओ, किसी के कारण पीछे मत हटो। यदि गरीबी दिख रही है आपको तो आप उसके निश्चिंत रहो, धोती दुपट्टा पहन करके आओ, आपके लिए स्थान मिलेगा, आकर के भगवान की आराधना और पूजन कर सकते हो। समोषण में सबको अवसर प्राप्त होता है, जो वहाँ पर बैठे हैं वो तो डबल लाभ दे रहे हैं, दान भी दिया और पूजन भी कर रहे हैं। यदि तुम नहीं कर सकते तो पूजन तो कर सकते हो, पूजन करो। दान नहीं दे सकते, पूजन करो। पूजन से भी आपके लिए बहुत कुछ जीवन में उपलब्ध हो सकता है।
ये मेरा कहना है। व्यवस्थापक लोग उन्हें व्यवस्था देने के भाव बनाए, उन्हें भी आए, उन्हें भी जोड़े, आओ, क्योंकि समोषण में जो भी आएगा उसका कल्याण निश्चित है। इस भाव में नहीं, अगले भाव में आगे। अभी आप स्थापना निक्षेप से भगवान के समोषण में बैठे हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा नहीं, ये कहो कह ही नहीं पा रहे कितना आनंद आ रहा है। समझ रहे ना? जब स्थापना निक्षेप से इतना आनंद आ रहा है, जब साक्षात समोषण में पहुंचोगे उस समय कितना आनंद आएगा, आप विचार करो। आप भगवान के समोषण बैठ के पूजन कर रहे हो, ये पंचम काल में भी आप समोषण की रचना करके बैठे हो। हाँ, यथाशक्ति बैठे हो, पर बैठ करके भगवान की आराधना कर रहे हो। जीवन में ये सौभाग्य एक बार अवश्य प्राप्त करना चाहिए आपको, समोषण में बैठ करके और भगवान की आराधना पूजन करने का। ये सारे लोग बैठे समोषण के अंदर ही बैठे हैं, और मैं तो कहता हूँ जितने भी बैठे हैं वो समोषण के अंदर ही बैठे हैं। चारों तरफ से समोषण लगे हुए हैं और आप पीछे बैठ करके भगवान की आराधना कर रहे हैं। अपने मन को हल्का मत करना, आप भी समोषण में ही हैं, ये मानकर चलो। क्योंकि जो समोषण में ये आराधना कर रहे हैं, आराधना वो भी कर रहे हैं। बोलो ना भाई, कर रहे हैं, वो भी भगवान की जिनवाणी का पान कर रहे हैं, आप भी पान कर रहे हैं, आप भी आनंद ले रहे हैं। इसलिए समझना, हमें भगवान के समोषण में आने मिल गया, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ भगवान के चरणों में आकर के आराधना कर पा रहे हैं। जो आपके साथी लोग हैं जो नहीं आ पाए, उनको भी सद्बुद्धि दे, ऐसे भाव बनाओ। यदि एक भी व्यक्ति आप लेकर के आते हैं, आराधना करता है, तो उसके 17% आपको भी पुण्य लगता है। प्रोत्साहन दीजिएगा, बढ़ाइएगा। चलिए भगवान के समोषण में, आप हमारे मित्र हो, मैं चाहता हूँ आप वंचित ना रहें। आप हमारे पड़ोसी हो, मैं चाहता हूँ आप वंचित ना रहें। चलो कम से कम अभी 5 दिन बचे हैं, भगवान की आराधना और पूजन कर ली जाए। 5 दिन में भी बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। देखो, दिन बदलने में देर लगती है, दिल बदलने में देर नहीं लगती। दिन बदलने में 23-24 घंटे लगते हैं ना, 24 घंटे, लेकिन दिल बदलने में, भाव बदलने में टाइम नहीं लगता। इसलिए किसी का कभी भी भाव परिवर्तन हो सकता है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, एक बार प्रभु और गुरु के चरणों में से ला दो, फिर मेरी गारंटी है। और जितने आए हैं वो वापस नहीं गए, यहीं के होकर के रहे। बस एक बार उनके लिए लाओ, प्रवचन सभा में लाओ, उपदेश के लिए लाओ, और एक बार वो यहाँ आ जाएंगे, उपदेश सुनेंगे, निश्चित रूप से उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आएगा। कुछ लोग ऐसे थे जो मात्र दीपावली को आते थे, लेकिन अब वो रोज दीपावली मना रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा विवेक जागृत हो गया है। अपने आप काम होने लगता है, सब काम होने लगता है। ऐसी विकृत दृष्टि वाले भी समोषण में आकर के सुधर जाते हैं, उनकी बुद्धि काम करने लगती है। एक बार की बात है, एक लड़का, जैसे ही मंदिर से एक लड़की बाहर निकलती थी प्रवचन सुन करके, तो घूर घूर करके लड़की को देखा करता था। समझ रहा? लड़की समझदार थी, वही एक दिन कुछ नहीं बोली, 2 दिन कुछ नहीं बोली, 3 दिन कुछ नहीं बोली, चौथे दिन बोले, आप चाहते क्या? उसने कहा आपको। उसने भी दो टूक जवाब दिया, आपको। बोले ठीक है, हम आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? जब तक यहाँ पर सभा लगती है, और जब तक लगेगी तब तक आपको रोज़ सभा में आना पड़ेगा। और रोज़ यदि आप सभा में आते हो तो उसके बाद आपसे हम मिलेंगे, लेकिन आपको लगातार सभा में आना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, आपको पाने के लिए हम कुछ भी उपाय कर सकते हैं। और आज के व्यक्ति ऐसे होते ही हैं, जिससे अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, और सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, भोजन भी, घर भी, धर्म भी, परिवार भी। उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है, यदि आप कहते हैं तो हम प्रतिदिन सभा में आएंगे। और प्रतिदिन वह रोज़ सभा में आने लगा, प्रवचन सुनने लगा। जब चातुर्मास समाप्त हुआ, सुन रही ना, वही लड़की वहाँ खड़ी हुई, कहाँ? जहाँ वो लड़का खड़ा रहता था। अब देखते हैं, इससे मिलना है, बात करना है। वो आया,
और नीचे नजर करके सीधा निकलने लगा। उसने कहा, अरे भाई रुको 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 रुको, वो वादा तो पूरा करते जाओ। बोले कौन सा वादा? बोले तुमने कहा था कि हम तुम्हें चाहते हैं, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, और हमने आपसे कहा था कि 4 महीने आप प्रवचन सुनो, मंदिर आओ, उसके बाद हम आपको मिल जाएंगे। अब हम मिल गए, हम इंतजार कर रहे हैं। बोले नहीं 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 नहीं, अब मैं किसी की माँ बहन पर पूरी दृष्टि नहीं डाल सकता। मैंने प्रवचन में ये सीख लिया है, मैंने मंदिर आकर के सीख लिया है, जब तक कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा तब तक मैं उसके प्रति बुरी दृष्टि नहीं रखूँगा। ताली क्यों बजाई आप? समझ में आ गई बात? सत्संग का अपने आप में बहुत प्रभाव पड़ता है। जो चीज़ें दुनिया में नहीं हो सकती वो प्रवचन सुनने से, समोषण में आने से जीवन में बदलाव आ जाता है। डॉक्टर आँखों का ऑपरेशन कर सकता है, आपकी मन का ऑपरेशन नहीं कर सकता, आपकी दृष्टि का ऑपरेशन नहीं कर सकता। जो ऑपरेशन, जो इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता, वो भीतरा गुरु और भगवान के चरणों में इलाज हो जाता है। तो ऐसे लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, वो कुछ मत करो, मात्र जब तक महाराज आपके नगर में, समोषण आपके नगर में आइए, भगवान की भक्ति करिएगा, प्रवचन सुनिएगा, आपके जीवन में बदलाव आए बिना रह नहीं सकता। मैं गारंटी देता हूँ, यदि आपने सच्चे मन से भगवान की भक्ति कर ली, प्रवचन सुन लिया, तो आपके जीवन से 25% पाप अपने आप छूट जाएंगे। जो अनर्गल पाप हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, जिनका जीवन में से कोई संबंध नहीं है, जिनसे जीवन भ्रष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, जिनके कारण से बदनाम हो रहे हो, जिसके कारण से दुर्गति के पात्र हो रहे हो, ऐसी सारी के सारे पाप आपके छूट जाएंगे यदि आप एक बार सच्चे मन से भगवान के समोषण में आ गए। तो इंद्रभूति यदि आया था तो प्रवचन सुनने नहीं आया था बंधु। इंद्रभूति कोई गवर्धन बनने के लिए नहीं आया था। इंद्रभूति के अपने स्वयं 500 शिष्य थे। समझ आ रहा ना? उसकी सारी व्यवस्थाएं थीं, उसे क्या जरूरत थी? लोगों ने सोचा कि कम से कम एक बार इसके पास क्षमता है, सौदर मैंने ने सोचा, इसके अलावा किसी के पास क्षमता नहीं है, किसकी दिव्य ध्वनि का झेलने की क्षमता नहीं, पर मिथ्या दृष्टि है, अज्ञान में पड़ा हुआ है। ऐसे ही आपके नगर में बहुत सारे जीव हैं जो वास्तव में अपना कल्याण कर सकते हैं, पर अभी तक यहाँ आ नहीं पाए, इसलिए उनका कल्याण नहीं हो पा रहा है। कोई तो सौदरमिंद बन के जाओ, कोई तो कहो चलो अपन महाराज देखते क्या बोलते हैं, चलो अपन देखते हैं वहाँ क्या प्रवचन होता है, कैसे आराधना कर रहे हैं, कैसे पूजन करते हैं। ऐसा उसको उकसा उकसा करके लाओ। देखो जैसे सौदरमिंद ने कहा, ये 5 अस्तिकाएँ हैं, ये 6 द्रव्य हैं, है ना, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, क्या चीज़ होती बताइए? उसको आता नहीं था इंद्रभूति को, ये कहाँ से होते, कैसे होते, किस रूप में होते, उसे ज्ञान ही नहीं था इसका। उसने दम्भ भरे शब्दों में बोला, चलो ये प्रश्न कहाँ से लाओ? बोले महावीर से लेकर के आए। चलो मैं वहीं तुम्हारी महावीर को जवाब दूंगा। इस उद्देश्य, इस पर्पस से वो आया समोषण में। जैसे ही समोषण में आया, समोषण के अंदर नहीं, बाहर जो मानस्तंभ है ना, उस मानस्तंभ के सामने ही आया, उसका मिथ्यात्व गल गया, मान गल गया, सम्यक दृष्टि हो गया। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, रागी देशी की आराधना कर रहे हैं, वह बीतराग मार्ग को पहचान नहीं पा रहे हैं, बीतराग गुरु को पहचान नहीं पा रहे हैं। उनको प्रोत्साहन करके लेकर के आओ, चलो देखते तो हैं वहाँ हो क्या रहा है, कैसा होता है, किस रूप में होता, लेकर आओ। और एक बार आएगा कि उसका अभिमान छूट गया, गदगद हो जाएगा, वह भी सम्यक दृष्टि बन सकता है और सम्यक आराधना कर सकता है। और गौतम ने जाकर के और कुछ नहीं मांगा, इंद्रभूति ने जाकर के और कुछ नहीं मांगा, सीधा भगवान से, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। जैसी दृष्टि सही हुई, ज्ञान सम्यक हो गया, पर एक ही निवेदन किया, हे भगवान दीक्षाम देहि, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिएगा। कुछ नहीं मांगा, क्या मांगा? मुझे दीक्षा प्रदान कीजिएगा। आप भी समोषण में आकर कुछ मत मांगो, भगवान हमें, हमारी जल्दी दीक्षा हो, हम भी रत्नत्रय धारण करें,
हम भी अपना आत्म कल्याण करें, यही मांग रखो और कुछ नहीं। दुनिया की सारी मांग दुख देने वाली है, कष्ट देने वाली है। कब मैं रत्नत्रय को उपलब्ध करूँगा, कब मैं मोक्ष मार्ग पर बढ़ूँगा, कब भगवान आपके स्वरूप को प्राप्त कर पाऊँगा, ऐसी भावना अपने अंदर पैदा करो, जगाने का प्रयास करो। जैसे मिथ्या दृष्टि भी आकर सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसे पापी से पापी जीव भी समोषण में आकर के अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। ये समोषण की विशेषता होती है। समोषण में आने वाला जीव कुछ ना कुछ उपलब्ध करके अवश्य जाता है। भगवान की छवि को निहारता हुआ, भगवान की जो ओरा होता है, आवा मंडल होता है, उससे बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे आप पहले हाल में बैठते थे कैसा लगता था, और अब समोषण में बैठे हो कैसा लग रहा है, बोलो ना। हाल वही है पर बदल गया, क्योंकि समोषण भगवान विराजमान हो गए। अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग की संपदा भी फीकी पड़ जाए। ऐसी स्वर्ग की संपदा भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें भगवान के चरणों में बैठने के लिए मिल गया। इससे बड़ी और क्या बात होती है। हम भगवान की आराधना कर पा रहे, इससे बड़ी क्या बात होती है। याद रखो, गरीब वो नहीं होता जिसके पास धन नहीं होता, गरीब वो होता है धनवान होकर के भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। तुम दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हो, क्योंकि तुम नए वर्ष में, वीर निर्मास संवत में, नए वर्ष में, नए सप्ताह में और 25 समोषण लगा करके भगवान की आराधना कर रहे हो। तुम सबसे अमीर आदमी हो। इस अमीरी को मत भूलो, इस आनंद को मत चूको। जितना मिल जाए उतना आनंद लेने का प्रयास करो। समझ आ रहा ना। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी हम बच्चे की शादी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, महाराज जी हम मकान के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, महाराज जी इसके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, हम क्या करें। हमने उनसे एक ही बात कही। बताओ क्या बात कही। जब भी आपके नगर में विधान हो, सामूहिक कोई कार्य हो, उसमें सम्मिलित जरूर होना। यदि आप अपने कार्य निर्विघ्न संपन्न करना चाहते हो तो, समझ आ रहा आपको, जो इस विधान में सामूहिक कार्य में आकर के और अपनी सहभागिता निभाएगा, उसके रुके कार्य सारे अपने आप हो जाएंगे। और लोगों के हुए हैं, क्या है, हुए हैं, हो रहे हैं। मात्र मंदिर आने से, प्रवचन सुनने से उनका काम हुआ है। जिनके लिए बहुत परेशानी जाती है, क्यों जाती है। आप पूछते हैं महाराज जी हम कोई भी अच्छा फंक्शन करना चाहते घर में, परिवार, क्यों नहीं होता। क्योंकि समाज में इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा था तो दुकान चला रहे थे, तुम नाश्ता कर रहे थे, तुम मौज मस्ती कर रहे थे, क्यों नहीं आएंगे विघ्न। बिल्कुल आएंगे। तुम शादी विवाह की जैसी तारीख नियत करोगे, कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप समोषण में नहीं आए, क्योंकि आपने भगवान की भक्ति नहीं की, आपने आराधना नहीं की। क्योंकि सामूहिक कार्य करने के लिए सामूहिक पुण्य चाहिए, और शादी विवाह करना सहज काम नहीं, उसमें सामूहिकता लाना पड़ती है, परिवार की, समाज की, सबकी। और यदि इस सामूहिक कार्य में नहीं आओगे आप, तो आप फिर बाद में परेशान होते हो, तो फिर कैसा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ सारी परेशानियों को समाप्त करना चाहते हो तो उनका एक ही हल है, समोषण विधान में आकर के भगवान की आराधना पूजा करो। सारे हल मांगो मत, कहो मत, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जो जो समस्याएं आपकी हैं वह सब समाधान होंगी, क्योंकि भगवान के समोषण में जो जो मांगो सब कुछ मिलता है। और मैं तो कहता है कुछ मत मांगो, जो मांगते हैं उन्हें उतना ही मिलता है, और जो नहीं मांगते उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए मांगो मत, आपको सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ उपलब्ध होगा। बस भगवान की आराधना करो। तंत्र मंत्र जोशी के पास मत जाओ। जहाँ भगवान का समोषण है वहाँ तंत्र भी है, मंत्र भी है, ज्योतिष भी है, 64 रिद्धियाँ भी हैं, सब कुछ है, देवी देवता हैं। किसी के पास मत जाओ, यहाँ आ जाओ, समझो तुमने सब कुछ उपलब्ध कर लिया, सब कुछ प्राप्त आपने कर लिया, सब कुछ यहाँ पर है। भगवान के चरणों में आकर के तो देखो, एक बार नतमस्तक तो भक्ति तो करके देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि हमने जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर लिया।
तुम करोड़ रुपए कमा लोगे उतना आपको आनंद नहीं आएगा। जितना आप भगवान की भक्ति करके अपने परिणामों को शुद्ध बना लोगे उतना आपको आनंद प्राप्त होगा। समझ आ रहा? यदि आपके पास अभी भी वक्त हो, अभी भी चेतना हो, तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। आपके पास समय है, अभी भी चेत जाओ, अभी भी आप आकर के आराधना करो, भगवान की उपासना करो। कोई बात नहीं, शुरू से नहीं आ पाए, जितना मिला उतना पर्याप्त है, जितनी बुद्धि आई उतना पर्याप्त है। अभी भी आप भगवान के समूषण में आ जाना, हमसे बात कर लेना। जिनके पास दान देने की क्षमता नहीं है, हमारे पास आना, हम उनको आशीर्वाद देंगे। इंद्र बन करके वो भगवान की आराधना और पूजा अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबके लिए समूषण खुला हुआ है, सब आकर के आराधना पूजा करेंगे। दान आदि तो व्यवस्था के लिए होता है, अब व्यवस्थाएं सारी हो चुकी हैं, अब ऐसे कोई ज़्यादा आपके लिए आकुलता की बात नहीं है। आप आकर के भगवान की आराधना करिए। हो सकता है आपका मिथ्यात गल जाए, हो सकता है सम्यक तो उसकी वृद्धि हो जाए, हो सकता है आगे चल करके आपके लिए आत्मकल्याण के भाव जागृत हो जाएं। इन समूषण को देख करके, भगवान की महिमा को देख करके बहुत से लोगों ने अपने जीवन में कल्याण किया है। आप भी करिएगा। बस ध्यान रखना, भगवान के समूषण मांगने मत आना, भगवान को मांग लेना। भगवान से चाहना नहीं, भगवान को चाह लेना। फिर जो मिलेगा वो दुनिया देखते ही रह जाएगी कि हमारे लिए क्या उपलब्ध हुआ, क्या उपलब्ध नहीं हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम भगवान से कुछ ना मांगें, भगवान को ही हृदय में विराजमान करने की मांग रखें। हम भगवान से कुछ ना चाहें, मात्र भगवान को चाहते रहें।